क्यों बहुत से लोगों को मौत से भी ज्यादा डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से? इसके पीछे सिंपल एक रीजन है, दैट इज कनेक्टेड टू द पास्ट। आई मीन जो पहले होता था, हजारों साल पहले क्या होता था, वो आज इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं, जो सिंपली कनेक्टेड है कि लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से, लोगों से बात करने में, लोगों को अपोजिट जेंडर से बात करने में, लोगों के सामने खुल के अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में डर लगता है। दिस इज सिंपली अगेन आई एम सेइंग कनेक्टेड टू द पास्ट। आई मीन ये पास्ट में हमारे साथ, या फिर अगर मैं बात करूं पहले जो इंसान होते थे उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से आज भी लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, अजनबियों से बात करने से डरते हैं। उनको जब भी स्टेज पर जाना होता है या फिर उनको स्टेज पर भेजा जाता है, देन दे गेट अफ्रेड, दे गेट स्वेट। यू नो व्हाई? देयर इज ओनली वन रीजन। मतलब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि केवल एक वो रीजन है, अगर वो रीजन आपने जान लिया तो आप कभी भी पब्लिक स्पीकिंग का फियर आपके अंदर नहीं रहेगा। आप पब्लिक स्पीकिंग से नहीं डरेंगे, आप अजनबियों से बात कर पाएंगे, आप कभी भी नए इंसान से मिलने में, नए लोगों से मिलने में, अपोजिट जेंडर से बात करने में कभी भी शर्माएंगे नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये रीजन जानना जरूरी है दैट व्हाई पीपल आर अफ्रेड ऑफ public speaking, strangers, communicated with someone, whenever they have to get along with someone, whenever they meet strangers, they get afraid. Simple one reason. Listen it very very carefully. होता क्या था कि बहुत सालों पहले ना लोग जंगलों में रहते थे, खुद के कस्बे बनाकर, खुद के छोटे छोटे गांव बसाकर, खुद के छोटे छोटे कस्बे बनाकर। अब वहां पर ना 50 से 100 लोग भी रहते थे, किसी में 500 भी थे, किसी में मतलब संख्या अलग अलग होती थी। अब वहां पर क्या होता था, वहां पर ना एक प्रधान होता था, जैसे आजकल हमारे पास होते हैं प्रधान, गांव में सरपंच होते हैं, ऐसे करके उनके गांव में भी, उनके नगर में भी सरपंच वगैरह, पंच वगैरह या फिर प्रधान होते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, अगर किसी ने गलती कर दी, अगर किसी भी नगरवासी ने जो वहां पर उनके कस्बे में रह रहा है, उनके जो वहां जहां पर वो रहते थे वहां पर अगर किसी ने गलती कर दी तो उसको दंड दिया जाता था, उसको सजा दी जाती थी। और सजा उसको जब दी जाती थी तो होता क्या था, वो जो प्रधान होता था ना, वो मंच पे जाके बैठता था। पहले भी मंच होते थे। अब जब वो मंच पे बैठता था तो जिसने गलती की है वो उसको मंच पे बुलाता था। अब जब वो जो गलती कर रखी थी, जिसने वो मंच पे जा रहा होता था, तो उसके आसपास जितने वो नगरवासी, जितने वो वहां पर खड़े रहते थे, लोग जो उस कस्बे में रहते हैं, तो वो सब ना देखते थे और वो डर जाते थे कि यार मेरे को कभी भी उस स्टेज के ऊपर नहीं जाना है। ध्यान से सुनना, इसको बिल्कुल डेप्थ में जाके बिल्कुल डीप नॉलेज दे रहा हूं दैट व्हाई पीपल आर अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। और नए लोगों से बात करने में क्यों डर लगता है ये भी बताऊंगा, इसके पीछे बड़ा गजब का लॉजिक है। तो अब लोग देखते थे कि यार मेरे को कभी ना स्टेज पर नहीं जाना, क्योंकि वो मंच होता था, वो स्टेज होता था उस टाइम का। अब क्या हुआ, लोग ना समझाने लगे कि बेटा तेरे को कभी ना, अपने बच्चों को समझाने लगे कि बेटा तेरे को कभी स्टेज पर नहीं जाना है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर तूने गलती की तो तू स्टेज पर जाएगा, और अगर स्टेज पे गया तो तेरे को दंड मिलेगा। अब आज भी लोगों को यही क्या है, डर है कि अगर वो स्टेज पर गए तो कुछ गलत होगा, उनको दंड मिल सकता है, लोग क्योंकि उनको बताया गया है कि कुछ भी गलत हो सकता है। सो दिस इज द ओनली रीजन दैट व्हाई पीपल आर अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। स्टेज का डर क्यों होता है, क्योंकि लोगों को पहले स्टेज पर जाना होता था, उस मंच पे जाना होता था, उसके ऊपर जाना होता था, जो जगह होती थी वहां पर राजा जो होता था, वो प्रधान जो होता था, उसको सजा सुनाता था। कई बार तो उनको जलाया जाता था, कई बार तो उनको काट दिया जाता था लोगों के सामने। और लोग जो नीचे खड़े रहते थे वो डर जाते थे कि यार मेरे को कभी जिंदगी में स्टेज पर नहीं जाना है, मेरे को कभी जिंदगी में उस मंच पर नहीं जाना है, मेरे को उस जगह पर नहीं जाना है। और जो नीचे खड़े लोग होते थे वो इतने डर जाते थे ना कि वो अपने बच्चों तक को समझाने लग गए कि बेटा तेरे को कभी भी स्टेज पर नहीं जाना है। अब हुआ क्या कि ऐसे करते करते आज तक वो जो पहले माइंडसेट था वो आज भी लोगों का माइंडसेट है। आज भी लोगों को लगता है कि कुछ गलत हो सकता है अगर मैं स्टेज पर गया, अगर मैंने किसी अब देखो ये अजनबी वाला कंसेप्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अगर मैंने किसी अजनबी से बात करी तो मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। ये भी इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द पास्ट। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद समथिंग और द अदर्स। हर चीज कनेक्टेड है, हर चीज कनेक्टेड है। और पब्लिक स्पीकिंग it is very very simple. This is not critical, this is not like hard not to crack. It's a very simple skill,
but yes, there should be someone who could tell you that it is simple. I would like to invite in my Learn to Express community. Well दोस्तों, मैंने एक ऐसा कोर्स जनरेट किया है that is absolutely free of cost, जिसमें मैंने बात करी है कि क्यों पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है, क्यों आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए, कैसे सीख सकते हो, कैसे किसी टॉपिक के ऊपर बोलना है, कैसे जब भी किसी से कम्युनिकेट करते हो कैसे बातचीत करनी है, कैसे कम्युनिकेशन करनी है। वहां पर मैं हर रोज प्राइवेट वीडियो देखो YouTube के ऊपर मैं पक्का ही नॉलेज दे रहा हूं, बट वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं सिंपल उन्हीं लोगों को बता सकता हूं, द पीपल हु वुड बी द पार्ट ऑफ हर कम्युनिटी, एंड द कम्युनिटी नेम एज आई टोल्ड यू दैट इज लर्न टू एक्सप्रेस, राइट। अगर आप भी चाहते हैं कि ये सारी चीजें मैं अपने दिमाग से भगाऊं, क्यों डर लगता है, कैसे बात कर सकते हैं, कैसे अपोजिट जेंडर से बात करें, कैसे पर्सनैलिटी को डेवलप करें, कैसे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, कैसे कम्युनिकेशन को बेस्ट बना सकते हैं, कैसे कैमरे के सामने बोल सकते हैं, कैसे अपने फेस एक्सप्रेशन, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार सकते हैं, कैसे एक ऐसा स्पीकर बन सकते हैं दैट पीपल मस्ट बी लिसनिंग टू दैट पर्सन। हे, डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो अगर आपको लगता है कि यस मेरे को समझना चाहिए, मेरे को ये करनी चाहिए, देन जो ग्रुप है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्लियर है? तो उस लिंक पर जाकर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको लर्न टू एक्सप्रेस ग्रुप का सिंपल एक्सेस मिल जाएगा। हाँ, अब यहां पर एक पॉइंट और है, that is only for first 200 people, first 200 participant that would be only for, right? तो वो सिर्फ पहले 200 लोगों के लिए है। अगर आप भी जल्दी से जल्दी ग्रैब नहीं करते हैं तो फिर आप वो अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं, मिस कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का। सो डू ग्रैब